साथियों, आज हम खेत में आए हैं प्रेम भाई के। इनके कपास का खेत है। इसमें काफ़ी दिक्कत थी, जिसको कॉटन भी बोलते हैं, कई जगह इसको नरमा भी बोल देते हैं। तो अगस्त का महीना है और टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 40 डिग्री के आसपास है। तो इस वक्त जो है बारिश का सीज़न भी होता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस वक्त कपास की फसल में आती है कि इसके अंदर रस चूसने वाले कीट पतंगे आते हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी है, तेला है, थ्रिप्स हैं, तो वह आती हैं। तो उसका कंट्रोल करने के लिए कई बार किसान भाई जो है ना अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड प्रयोग करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले ईटीएल लेवल चेक करना चाहिए। ईटीएल लेवल का मतलब ये होता है कि भाई एक पौधे पे कितने जो हैं वो कीट पतंगे लगे हुए हैं। उसका एक तरीका होता है, जैसे सबसे ऊपर वाला पत्ते पे देखोगे आप, उससे नीचे वाले पे देख लो, बीच वाले पे, एक सबसे नीचे वाले पे देख लो। तो उसमें अगर 1 से 10 तक मिलते हैं तो तब तक हमारे को ज़रूरत नहीं होती कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की। लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिखाई देते हैं तो हमने जो है ना अपना इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है फसल को बचाने के लिए। और इसका सिलेक्शन भी उसी के आधार पर किया जाता है जितनी संख्या में पौधों के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हुआ है। तो आज देखते हैं, किसान भाई को हमने बताया था कि भाई इसमें हम कैसे देखते हैं। जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फसल का है और हरे तेले का, कुछ थ्रिप्स का है। तो सबसे पहले हम पत्ते को ऐसे उल्टा के देखेंगे। ऐसे हमने, ये देखिए, इसके अंदर आपको दिखाई देंगे सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स भी है और हरा तेला भी है। आप इसके ऊपर इसकी गिनती भी कर सकते हो। यही इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ऐसे ही किया जाता है। ऐसे घूम घूम के अलग अलग पौधों के ऊपर जाके और पत्तों को उल्टा करके देखा जाता है। तभी जाके हमें इसके बारे में पता लगेगा कि कौन कौन से कितने मात्रा में, संख्या में ये हमारे पास कीट अवेलेबल हैं। तो इनकी गिनती करने के बाद जो है हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्प्रे हमने करना है। इस तरह से देख के पता लगता है कि जनसंख्या कितनी है। अगर ये यदि 10 से नीचे है तो हमें स्प्रे नहीं करना, 10 से ऊपर है तो हमें स्प्रे करना है। और आप देखोगे जिस पत्ते का रस चूस लेते हैं वो पत्ते जो है ना कप के जैसे हो जाते हैं, नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं और ये दूर से पहचान में आ जाते हैं। इनका पौधा दूर से देखने पे पता लग जाता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या में जो है कीट पतंगों का अटैक हुआ है। इसी वक्त गौर करने वाली बात ये होती है कि आप सामने देख रहे हो, ये लेडी बर्ड बीटल है जो हमारा मित्र कीट है। ये भी इसी वक्त आते हैं और ये जितने भी रस चूसने वाले कीट पतंगे होते हैं उनके बच्चों को, अंडों को और उनके जो निम्फ होते हैं उनको ये मार देते हैं और खा जाते हैं। ये उनका भोजन होता है, जो मित्र कीट होते हैं उनका भोजन होता है, जो भी हमारे स्किंग पेस्ट इंसेक्ट होते हैं। तो इसलिए इनको बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। इसलिए हमें नीम के उसका प्रयोग करना ज़्यादा ठीक समझा जाता है। कुछ और मित्र कीट देखिए, ऐसे बग आ गया है। और इसके साथ साथ आप देखोगे दूसरा जो है मित्र कीट आपको एक और दिखाई देगा, जो स्पाइडर है, मकड़ी है। तो इन मित्र कीटों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पर किसान भाई को विशेष ध्यान देना चाहिए। जब ये आ गए हैं तो इसका मतलब ये भी आपकी सहायता करने के लिए आए हुए हैं, तो इनको इंसेक्टिसाइड से बचाना चाहिए। चेक करने के बाद उसके बाद हमने अपना जो है इंसेक्टिसाइड प्रयोग करना है। यदि 1 से 10 के बीच में है या कुछ एक आधा फालतू दिखाई देता है तो सबसे पहले हमने नीम वाले इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें जो कि नीम से बना हो, जैसे निमेक्टिन है, निमासिडीन है। तो उसमें डोज तकरीबन जो है वो 1 लीटर की 250 लीटर पानी मिला के स्प्रे करना होता है। और स्प्रे करते वक्त ये विशेष ध्यान दें कि स्प्रे को हम थोड़ा सा उल्टा करके भी मार सकते हैं ताकि पत्ते के नीचे की साइड में मिल जाए। और जो भी हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ जरूर मिला ले, नहीं तो उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू का या सरफ का प्रयोग भी कर लेते हैं। और दूसरा, इसमें अगर हमने केमिकल प्रयोग करना है तो उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए। जितनी मात्रा में जरूरत हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए। और उसके लिए हमें अपने किसी भी नज़दीकी कृषि अधिकारी से ज़रूर संपर्क करके और तभी ये डिसाइड करना चाहिए कौन सा मारना है। जैसे अब अगर इसमें हम केमिकल की बात करेंगे तो इसके अंदर हम सिस्टेमिक जो भी हमारे इंसेक्टिसाइड हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें रोगोर है, कॉन्फिडोर है, मेटासिस्टोक्स है और मोनोक्रोटोफास है। तो लेकिन इनकी जो डोज है तकरीबन वो 150 से 200 ml से लेके और 250 लीटर पानी पर एकड़ के हिसाब से है। कॉन्फिडोर को तो 40 ग्राम। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि कपास की फसल के अंदर
जो रस चूसने वाले कीट पतंगे होते हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी है, हरा तेला है, थ्रिप्स है, तो ये बड़ा भारी नुकसान करते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए भी इसमें बात की गई है। तो उसमें आप जो है नीम की दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं और सिस्टेमिक दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट वाली दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं, या कॉन्फिडोर का भी इसमें आप 30 से 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है वो 150 से 200 लीटर पानी में मिला के वो आपने देख लेना है कि फसल की जो है वो कितने दिन की, उसी हिसाब से छिड़काव करना। कई किसान भाई जो है वो 2-3 दवाइयों को मिलाकर छिड़काव कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं होता है। उससे बेहतर ये है कि भाई आप जो है अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें और उससे इसके बारे में सलाह मशवरा करें और उसके बाद ही छिड़काव करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें।